हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. फाइंड द नंबर ऑफ 3 digits नंबर फ्रॉम 100 to 999 inclusive which have any one digit that is the average of the other two. Now, the key concept used to solve this question is NCR, which is equal to n factorial divided by n minus r factorial into r फैक्टोरियल. अब अगर हम देखें कि तो हमें पता है यहाँ पर अगर एवरेज ऑफ टू नंबर्स यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, दैट मीन्स उनका सम जो है वो एक इवन नंबर होगा. ये कब क्यों होगा? बिकॉज अगर सम ऑड नंबर हुआ तो जो एवरेज होगा वो एक फ्रैक्शन नंबर होगा, विच इज नॉट पॉसिबल. तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, डिफरेंट केसेस बनाते हैं फॉर द डिफरेंट एवरेजेस और नंबर ऑफ नंबर्स उनके हम काउंट करते हैं हर एक एवरेज के लिए. तो सबसे पहले यहां से अगर मैं नंबर लेता हूं, सपोज एक ओ सेट मैंने माना जिसमें नंबर से 1 3 5 7 9 यानी कि ऑड नंबर्स का सेट है और एक इवन नंबर्स का सेट है यानी कि 0 2 4 6 एंड 8. ठीक है. अब अगर यहाँ पर एवरेज एग्जिस्ट कर रहा है जिसमें बोथ नंबर्स जो है हमारे यानी कि नंबर जो है ऑड भी हो सकते हैं या फिर दोनों इवन नंबर भी हो सकते हैं. तो जो फर्स्ट फॉर्म होगा सेट ओ यानी कि ऑड वाले सेट के लिए, तो उसमें जो नंबर ऑफ वेज निकलेंगे उन्हें कैसे सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से नंबर ऑड नंबर्स वाले वेज हो जाएंगे 5C2 which is equal to 5 factorial divided by 3 factorial into 2 factorial. That means 120 होता है 5 factorial की वैल्यू डिवाइडेड बाय 6 into 2. 6 into 2 12, तो वैल्यू आ गई यहाँ से 10. अब यहाँ पे जो 3 डिजिट नंबर्स होंगे वो रीअरेंज होंगे कितने वेज में? 3 फैक्टोरियल वेज में. सो टोटल नंबर्स कितने फॉर्म हो जाएंगे यहाँ पे? 3 फैक्टोरियल इंटू 10. तो जो 3 फैक्टोरियल फॉर्म में सेलेक्ट हो रहे हैं नंबर, क्लियर, तो ये हो जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 10 यानी कि 6 इंटू 10 इक्वल टू 60 वेज आ जाएंगे इसके लिए. आगे देखते हैं. अब सेट ई से अगर हमें दो नंबर सेलेक्ट करने आउट ऑफ 4 डिजिट, तो हम उसमें जीरो तो इंक्लूड नहीं करेंगे, बट ये जो है एक्स्ट्रा केसेस के लिए हम ऐड कर सकते हैं. तो अगर दो डिजिट सेलेक्ट करता हूं मैं आउट ऑफ 4 डिजिट्स, तो 4C2 वेज बनेंगे. दैट मीन्स 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल. दैट मीन्स 24 बाय 2 इंटू 2 इक्वल टू 6. अब इसमें ये कितने वेज आए? 6 वेज. आगे अब इसमें अगर 3 डिजिट्स नंबर जो है उन्हें हम रीअरेंज करेंगे तो कितने वेज हो जाएंगे? 3 फैक्टोरियल वेज. सो रीअरेंज 3 डिजिट नंबर्स, रीअरेंज 3 डिजिट नंबर्स, उसके लिए वेज आएंगे 3 फैक्टोरियल. क्लियर. तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे? टोटल वेज हो जाएंगे 3 फैक्टोरियल यानी कि 3 इंटू 2 इंटू 6 यानी कि इक्वल टू 6 इंटू 6 यानी कि 36. Here the value is 36. नाउ आगे देखते हैं. अब हम यहाँ वो केस कंसीडर करेंगे जिसमें जीरो भी इंक्लूड है. तो यहाँ पे 4 वेज है सेलेक्ट करने के लिए रिमेनिंग 4 डिजिट्स के लिए. सो अगर जीरो प्लेस नहीं कर रहे, 100 प्लेस पे अगर हम उसे प्लेस जो है पुट नहीं कर रहे, बिकॉज वी नीड टू फाइंड ओनली 3 डिजिट नंबर, तो जो नंबर ऑफ वेज होंगे टू फिल द 100 प्लेस वो कितने हैं? ओनली 2 वेज है. सो द नंबर ऑफ वेज टू फिल द 10th प्लेस एंड 1st प्लेस इज 2 and 1 ओनली. तो जो टोटल नंबर ऑफ वेज आ जाएंगे यहाँ से, टोटल नंबर ऑफ वेज वो कितने हो जाएंगे? 4 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि टोटल 16 वेज आ गए. सो टिल नाउ हमने यहाँ पर ओनली यूनिक डिजिट्स को सेलेक्ट किया यानी कि डिफरेंट डिफरेंट डिजिट्स को सेलेक्ट किया है. सो अगर हम यहाँ पे ऐसे केसेस कंसीडर करें जिसमें ये डिजिट सेम होंगे, तो यहाँ पे क्लियरली हमें पता है कि 9 सच ऐसे नंबर्स पॉसिबल हैं, दैट इज 1 1 1 2 2 2 3 3 3 4 4 4 ऐसे अप टू 9 9 9. अगर इन सभी को मैंने आपस में ऐड करेंगे तो ये वेज हो जाएंगे 60 प्लस 36 प्लस 16 प्लस 9 विच इज इक्वल टू 121 नंबर्स. तो टोटल कितने नंबर्स पॉसिबल हैं यहाँ पर? 121 numbers are possible. So the final answer over here is 121. I hope you understand it well. Best of luck.